नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सरकार की नई व्यवस्था, बायोमेट्रिक से मिलेगी समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति अब बायोमेट्रिक से मिलेगी। छात्रवृत्ति के मामलों में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार इस साल जून से नई व्यवस्था करने जा रही है। विभाग के निदेशक गीताराम नौटियाल के मुताबिक स्कूल खुलते ही पहले छात्रों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्र छात्राओं को कई तरह की छात्रवृत्ति दी जा रही है। राज्य में लगभग 1.5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रही है। उत्तराखंड में भी आया एनकोर, अब प्रत्याशी करेंगे ऑनलाइन नामांकन। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुए प्रयोग के बाद अब देहरादून में भी निर्वाचन आयोग ने कई चुनावी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी हैं। निर्वाचन आयोग टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा में प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए आयोग एनकोर सॉफ्टवेयर लेकर आया है। प्रदेश के सभी जिलों में खुलेंगे खेलो इंडिया के खेल सेंटर, तैयार होंगे खिलाड़ी। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में अब हॉकी के खिलाड़ियों का अलग से प्रशिक्षण शिविर लगेगा। खेल निदेशालय ने हॉकी के खेलो इंडिया सेंटर के लिए मंजूरी दी। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में खेलो इंडिया योजना के तहत एथलेटिक्स, फुटबॉल सहित 8 खेलों के खेलो इंडिया खेल सेंटर खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने पदक विजेताओं को नौकरी देने की घोषणा की। खेल विभाग में आएंगे 3 खिलाड़ी। एथलेटिक्स के मैदान में देश के लिए पदक जीतने वाली उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी अब जंगल की जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं। वहीं पान सिंह खेल विभाग तो सूरज पवार युवा कल्याण विभाग से जुड़ने जा रहा है। इसके साथ ही अन्य खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को भी विभागों से पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अयोध्या सहित 4 शहरों के लिए शुरू हुई फ्लाइट, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। शेड्यूल और किराया तय। देवभूमि से अयोध्या धाम के दर्शन हवाई सेवा से सिर्फ 1999 रुपए में होंगे। ये छूट 7,006 रुपए फ्लाइट के टिकट पर 20 मार्च तक रहेगी। इसके अलावा पंतनगर, वाराणसी और अमृतसर के लिए भी उद्घाटन के दिन 1999 रुपए किराया रहेगा, जबकि नियमित उड़ान पर पूरा किराया लिया जाएगा। अब 500 वन पंचायतों समेत 10,000 हेक्टेयर भूमि में उगाई जाएगी जड़ी बूटी, रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश के 500 वन पंचायतों के 5,000 सहित कुल 10,000 हेक्टेयर भूमि में जड़ी बूटी उगाई जाएगी। वन पंचायतों के लिए 628 करोड़ की परियोजना के तहत 11 हर्बल अरोमा टूरिज्म पार्क भी विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन। स्कूली बच्चों संग किया सफर। पीएम मोदी 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं। उन्होंने आज कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। वहीं उन्होंने अंडर वाटर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने अंडर वाटर मेट्रो में बैठकर सफर भी किया। मेट्रो के अंदर पीएम मोदी ने बच्चों के साथ बातचीत की। विदेशों में सीखी अल्पाइन स्कीइंग की बारीकियां, भारत का प्रतिनिधित्व करेगी उत्तराखंड की बेटी। तुर्की में आयोजित होने वाले डेफ ओलंपिक विंटर गेम्स से पहले उत्तराखंड के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड की बेटी अमीषा चौहान अल्पाइन स्कीइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके लिए अमीषा ने करीब 3 महीने तक अलग अलग देशों में अभ्यास किया है। 14 पदों पर आयोग ने निकाली भर्ती, 14 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 14 पदों पर भर्ती निकाली गई। इसके लिए अभ्यर्थी 26 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रभारी सचिव अवधेश कुमार सिंह की ओर से बताया गया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला के ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 14 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। 1 से 3 मार्च तक हुई ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को नुकसान, अब प्रशासन कराएगा सर्वे। जिले में 1 से 3 मार्च तक रह रहकर ओलावृष्टि और तेज बारिश से फसलें बिछ गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं व सरसों की फसलों को हुआ। अब प्रशासन इस नुकसान का सर्वे कराएगा। तहसील स्तर पर पटवारियों की टीम्स का गठन कर दिया गया है। ये टीम्स अपने क्षेत्रों में फसलों के नुकसान की रिपोर्ट तैयार करेंगी। ईएसआईसी ने 7 अस्पतालों के लिए 1,128 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यूपी समेत अन्य 4 राज्यों में होगा निर्माण। ईएसआईसी ने 7 ईएसआई अस्पतालों के निर्माण के लिए 1,128.21 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये अस्पताल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में अस्पताल खुलेंगे। इसके साथ ही ये भी पता चला कि ईएसआईसी के मौजूदा चिकित्सा ढांचे में 800 बिस्तर और जुड़ेंगे। अस्पतालों का निर्माण जल्द शुरू होगा। बीआरओ में महिला अफसरों के कमान पदों पर नियुक्ति, लैंगिक असमानता को दूर करने का ऐतिहासिक कदम।
प्रथम महिला अफसर वैशाली एस सेवासी को अग्रणी पद सड़क निर्माण कंपनी में बतौर ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया। बीआरओ इस चुनौतीपूर्ण मार्ग का निर्माण उत्तराखंड में मुंशियारी से मिलान ग्लेशियर तक कर रही है। इसमें सफलता के बाद ओबिन ताकी को आरसीसी में कमान सौंपी गई, जो अरुणाचल प्रदेश में दुर्गम सियांग घाटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर एससी का फैसला, मुख्य क्षेत्रों में बाघ सफारी पर लगाया बैन। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर बैन लगा दिया है। एससी ने कॉर्बेट में अवैध निर्माण पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री रावत पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नौकरशाहों राजनेताओं ने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत को कचरे में फेंक दिया है। 85% पेटीएम यूजर्स को नहीं होगी दिक्कत, गवर्नर बोले। बाकी को वॉलेट दूसरे बैंकों से लिंक करने को कहा गया। 80 से 85% पेटीएम वॉलेट ग्राहकों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हुई कार्रवाई से कोई असुविधा नहीं होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पेटीएम वॉलेट के 80 से 85% उपयोगकर्ताओं को नियामकीय कार्रवाइयों की वजह से किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश भर से दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान। 10 मार्च को होगा रेल रोको अभियान। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे दो प्रमुख संगठन किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को देश भर के किसानों से बुधवार को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया था। दोनों नेताओं ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित अपनी कई मांगों के समर्थन में 10 मार्च को 4 घंटे के देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का भी आह्वान किया। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।